एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आरआरबी टीजीटी पीजीटी का जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन है, जो 50 नंबर की प्रोफेशनल एबिलिटी आप लोगों से पूछी जाएगी, उसी की रिगार्डिंग ये 1000 एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की थी। आज ये 20th सेट रहेगा और ये लास्ट सेट रहेगा। ठीक है, जो 1000 एमसीक्यू सीरीज मैंने स्टार्ट की थी उसका ये लास्ट सेट रहेगा। इसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक मैराथन वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊंगी, या कुछ मुझे जो चीज इंपॉर्टेंट लगेगी वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, या लास्ट वीडियो आप इसको समझ सकते हैं। हार्डली अगर कोई आ गया तो एक वीडियो मैराथन वीडियो हो सकता है मैं आप लोगों के लिए ले आऊं। ठीक है, या फिर एक जो एनईपी 2020 आरटीएफ 10सीएफ वगैरह से रिलेटेड एक कॉमन सेट मैं आप लोगों के लिए ला सकती हूँ। ठीक है, मैं उनकी गारंटी नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ये जो लास्ट यूनिट है करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, तो पूरी की पूरी कंप्लीट यूनिट से रिलेटेड एमसीक्यूज आज की इस वीडियो में मैंने इंक्लूड कर दी है। अलग अलग टॉपिक में नहीं लेकर आई क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम बचा हुआ है। 10 तारीख को आप लोगों का पेपर है, तो पूरी की पूरी कंप्लीट यूनिट से रिलेटेड एमसीक्यूज रहेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज नहीं रहेंगे। तो 50-55 क्वेश्चन आई थिंक इसमें इंक्लूड मैंने किए हैं, तो पूरा का पूरा यूनिट रहेगा। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताई दिया, हार्डली हो सकता है एक मैराथन वीडियो में आप लोगों के लिए ले आऊं। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म करिकुलम, यानी कि इनमें से कौन सी जो टर्म है वो करिकुलम को बेस्ट डिस्क्राइब करेगी। तो करिकुलम और सिलेबस दोनों को ध्यान में रखना है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो सिलेबस होता है वो करिकुलम का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, करिकुलम ब्रॉडर लेवल पर हम बात करते हैं, सिलेबस करिकुलम का ही एक पार्ट होता है। तो कौन सी टर्म इनमें से करिकुलम को बेस्ट डिस्क्राइब करेगी? अ सेट ऑफ टेक्स्ट बुक्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ कोर्स, यानी कि किसी पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का एक सेट, यानी कि जो भी प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स है उनका एक सेट होगा। द कंप्लीट सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड टू लर्नर्स इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल, अ टाइम टेबल ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज, अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन अ सब्जेक्ट। तो देखिए, सोचने की तो बात ही नहीं है, मतलब कंप्लीट पैकेज, यानी कि अ कंप्लीट सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड टू लर्नर्स इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल, यानी कि स्कूल और स्कूल के बाहर जो भी एक्सपीरियंसेस बच्चा एक्वायर करता है वो सारे के सारे करिकुलम में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस इन करिकुलम डेवलपमेंट फोकसेस ऑन, यानी कि करिकुलम डेवलपमेंट में जो चाइल्ड सेंटर्डनेस है, यानी कि बाल केंद्रितता का जो सिद्धांत है वो किस पर केंद्रित है? ठीक है, टीचर्स रोल इन इंस्ट्रक्शन, कंटेंट मास्टरी, नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक। तो देखते ही पता चल गया होगा चाइल्ड सेंटर्डनेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बच्चे की, लर्नर की क्या नीड और इंटरेस्ट है उस पर फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच टाइप ऑफ करिकुलम चेंज। ठीक है, देखिए आपके भी तीन है, करिकुलम ट्रांजेक्शन, करिकुलम चेंज, करिकुलम डेवलपमेंट, ये 3-4 मिलती जुलती टर्म है। ठीक है, डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जो डिटेल में देखना चाहे वो देख सकता है। In which type of curriculum change is one material or method simply replaced by another, यानी कि जब हम करिकुलम चेंज की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा टाइप या मेथड होगा जो, मतलब जिसमें क्या करेंगे कि वन मटेरियल और मेथड, जिसमें हम किसी भी मटेरियल या मेथड को सिंपली रिप्लेस करते हैं, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? अल्ट्रेशन, पर्ट्यूर्बेशन, सब्सटीट्यूशन या रिस्ट्रक्चरिंग। तो रिस्ट्रक्चर तो हम नहीं कर रहे, रिस्ट्रक्चर में तो पूरा का पूरा मतलब बिल्कुल टोटली चेंज कर देना, मतलब जो भी था उसको चेंज कर देना है। ठीक है, अल्ट्रेशन भी नहीं करें, क्या करेंगे? मतलब रिप्लेस कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? सब्सटीट्यूशन। ठीक है, सब्सटीट्यूट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एम्फसाइजेस लिंकिंग लर्नर विद रियल लाइफ सिचुएशंस, यानी कि पाठ्यक्रम विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने पर बल देता है? तो कौन सा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर लेजर। तो देखिए कौन सा होगा, देखते ही पता चल गया होगा कि भाई कोरिलेशन की बात हो रही है। ठीक है, किसमें? कि अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने पर, तो कोरिलेशन वाला प्रिंसिपल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। करिकुलम ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स, यानी कि करिकुलम को ट्रांजेक्शन किया जा रहा है तो उसमें क्या होगा? फ्रेमिंग एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, यानी कि एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज या को करिकुलर एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। डिलीवरिंग कंटेंट एज पर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, कंडक्टिंग पेरेंट टीचर मीटिंग। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, क्या हो रहा है? ट्रांजेक्शन हो रहा है करिकुलम का, यानी कि जो भी कंटेंट है उसको, जो भी ऑब्जेक्टिव स्टेटेड है, जो भी निर्धारित उद्देश्य है उनके अनुसार सामग्री को प्रदान करना, डिलीवर करना कंटेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द हिडन करिकुलम रिफर्स टू, यानी कि जो गुप्त पाठ्यक्रम है इससे क्या मतलब है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज,
explicit academic syllabus, unstated norms, values and beliefs conveyed in the classroom, curriculum taught in private institutions। तो क्या होगा भाई, हिडन करिकुलम का मतलब जो चीजें जो एकेडमिक्स के अलावा यानी कि जो आपका निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके अलावा बहुत सारी चीजें बच्चा कक्षा में सीखता है, स्कूल से सीखता है, ठीक है, वो नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द करिकुलम दैट इमर्जेस फ्रॉम लोकल सोसाइटल नीड्स इज कॉल्ड, यानी कि वह पाठ्यक्रम जो स्थानीय सामाजिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है, ठीक है, लोकल सोसाइटल नॉर्म्स की जब हम बात करें, नीड्स की हम बात करें तो कौन सा होगा, कम्युनिटी बेस्ड करिकुलम होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच करिकुलम मॉडल इज नोन फॉर इट्स 4 फंडामेंटल क्वेश्चंस रिलेटेड टू पर्पस, कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड इवैल्यूएशन, यानी कि किस करिकुलम मॉडल में हम ये 4 फंडामेंटल क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला है पर्पस, कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन और इवैल्यूएशन। टाबा मॉडल, टाइलर मॉडल, हिल्दा टाबा, ये टाबा और हिल्दा टाबा एक ही है, ठीक है। व्हीलर मॉडल तो कौन सा होगा, टाइलर का मॉडल है, ठीक है, उसमें हम ये 4 फंडामेंटल क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो ये तो आपको मॉडल देखेंगे, हिल्दा टाबा का है, टाइलर का मॉडल है और भी 4-5 है, ठीक है, तो वो नेट लेवल के हैं, लेकिन फिर भी कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन आ गया है तो नाम आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये स्टेजेस क्या क्या रहेंगी, स्ट्रेटेजीज क्या क्या रहेंगी, तो सारी की सारी स्टेज और स्ट्रेटेजीज क्या क्या रहेंगी करिकुलम डेवलपमेंट की, वो मेरे चैनल पर है, ठीक है, अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा, किसी को जरूरत है तो। प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, सर्टिफिकेशन, तो कौन सी नहीं होगी, सर्टिफिकेशन नहीं होगी, ठीक है, प्लानिंग भी करते हैं, इंप्लीमेंटेशन भी स्टेज है, इवैल्यूएशन की भी स्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। स्पाइरल करिकुलम इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ, किस पर बेस्ड है स्पाइरल करिकुलम, ठीक है, स्पाइरल किस तरह से होता है, आगे जाना पीछे आना, ठीक है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, मतलब आगे भी जा रहे हैं और पीछे को भी चीज को रिवाइज कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रेपिटेशन विद इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर प्रोग्रेशन, थीम बेस्ड अप्रोच, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। तो देखिए इसमें क्या होता है, रेपिटेशन विद इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, देख लीजिए आप लोगों ने मैथ में देखा होगा, किसी भी साइंस सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट की, जैसे मैथ के टॉपिक्स की अगर बात करें, नंबर सिस्टम में जैसे कोई भी नंबर सिस्टम का कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर की अगर हम बात कर ले तो जैसे आपके 6th क्लास में जो लेवल था उसके बाद 7th में थोड़ा सा हार्ड आ जाएगा, 8th में और हार्ड आ जाएगा, 9th में और आ जाएगा, ठीक है, लेकिन जो पिछली साल का चीजें हैं वो भी आपको रिवाइज करनी पड़ती है, अगर वो नहीं रिवाइज करेंगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, तो वही चीज है कि भाई रेपिटेशन भी हो रहा है, अगली साल में जब आप जाएंगे तो पिछली वाली चीज आपकी बेहतर होगी, तभी तो आप अगली वाली को कर पाएंगे, ठीक है, रेपिटेशन भी हो रहा है और कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इन टाबास यानी कि हिल्दा टाबा का जो करिकुलम डेवलपमेंट का मॉडल है उसका पहला स्टेप क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इवैल्यूएशन। तो देखिए इवैल्यूएशन तो सबसे लास्ट का होगा, ठीक है, लास्ट में करते हैं इवैल्यूएशन, तो कुछ चीज कॉमन सेंस से भी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी चीज नीड क्या है उसको डायग्नोज करेंगे, उसके बाद कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, तो पहला स्टेप क्या रहेगा, डायग्नोसिस ऑफ नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिडन करिकुलम रिफर्स टू ऑफिशियल syllabus prescribed by education boards, unintended lessons and values learned in the school, secret notes passed by students, special remedial teaching। तो क्या होगा, हिडन का मतलब जो छुपा हुआ है, ठीक है, हिडन करिकुलम का मतलब है जो इंटेंडेड लेसन्स और वैल्यूज जो बच्चा स्कूल से सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द टाइलर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि जो टाइलर का मॉडल है करिकुलम डेवलपमेंट का उसका दूसरा नाम क्या है, अब जिसने पढ़ रखा होगा उसको पता होगा, टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल, ह्यूमनिस्टिक मॉडल, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, स्पाइरल मॉडल। तो क्या है, किस नाम से इसको हम जानते हैं, टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड करिकुलम, यानी कि इनमें से अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता कौन सी होगी। टू रिजिड टू अडेप्ट, यानी कि बहुत रिजिड होगा जिसको अडेप्ट करना ही मुश्किल होगा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगी, रिजिडिटी की तो हम बात ही नहीं करते, ठीक है। डिजाइंड ओनली फॉर हाई अचीवर्स, यानी कि जो बहुत अच्छे उच्च उपलब्धि वाले बच्चे उनके लिए डिजाइन करना। चाइल्ड सेंटर्ड एंड फ्लेक्सिबल, अवॉइड रियल लाइफ रेलिवेंस, यानी कि वास्तविक जीवन की प्रासंगिकता नहीं होनी चाहिए उसमें, तो क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई है भाई, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। करिकुलम रीस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व्स, यानी कि करिकुलम को रीस्ट्रक्चर करना, ठीक है, यानी कि दोबारा से उसको स्ट्रक्चर करना, ठीक है। रीस्ट्रक्चर में क्या शामिल होगा, चेंजिंग क्लासरूम फर्नीचर, यानी कि क्लासरूम के फर्नीचर को चेंज करना, रिप्लेसिंग वन टीचर विद अनदर, मॉडिफाइंग द होल स्कूल सिस्टम, रिपीटिंग ओल्ड कंटेंट इन अ न्यू फॉर्मेट। तो बहुत सारे बच्चे तो क्या कर देंगे, करिकुलम को रीस्ट्रक्चर करने का मतलब जो पुराना कंटेंट था उसको रिपीट करना, यानी कि एक न्यू फॉर्मेट में, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ कंटेंट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। करिकुलम को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, पूरा का
पूरा स्कूल सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, उसी को आप मॉडिफाई करेंगे कि भाई जो भी कंटेंट, मेथड, असेसमेंट किस तरह से करना है, स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा, मतलब सब कुछ टोटली चेंज हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो क्या होगा, मॉडिफाइंग द होल स्कूल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच करिकुलम टाइप एम्फसाइजेज लर्नर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड रियल लाइफ एक्टिविटीज, यानी कि इनमें से कौन सा करिकुलम का टाइप जो है लर्नर्स के एक्टिव पार्टिसिपेशन और रियल लाइफ एक्टिविटीज पर बेस्ड है? सब्जेक्ट सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड, नॉलेज सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड? तो कौन सा होगा, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच स्टेज कम्स आफ्टर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि करिकुलम डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस हैं, तो उसमें पूछा गया है कि भाई जो फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों को निर्धारित करना, उस स्टेज के बाद, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के बाद कौन सी स्टेज आएगी इनमें से? इवैल्यूएशन, असेसमेंट ऑफ नीड्स, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए इवैल्यूएशन तो सबसे लास्ट में आएगी, ठीक है। असेस भी आप बाद में ही करते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन तो आएगी ही नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, सिलेक्टिंग ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि शिक्षण अनुभवों का चयन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंसेस का सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। करिकुलम ट्रांजैक्शन रिफर्स टू, करिकुलम ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? बाइंग करिकुलम बुक्स, डिलीवरी ऑफ करिकुलम कंटेंट, एडिटिंग करिकुलम डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल एक्सचेंज बिटवीन स्कूल्स। तो क्या होगा, करिकुलम को ट्रांजेक्ट करना, ठीक है। ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, ठीक है, जैसे बैंक में पैसों का हम ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि कंटेंट, यानी कि डिलीवरी ऑफ करिकुलम कंटेंट, जो भी कंटेंट है उसको डिलीवर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट एम्फसाइजेज, यानी कि जो सह संबंध का प्रिंसिपल है, कोरिलेशन का जो प्रिंसिपल है वो किस चीज पर, करिकुलम डेवलपमेंट का जो कोरिलेशन का प्रिंसिपल है वो किस चीज पर एम्फसाइज करता है? यूजिंग ओनली वन सब्जेक्ट, linking school subjects with each other and life, avoiding practical applications, making syllabus tough। तो देखिए देखते ही पता चल गया होगा, लिंकिंग की बात हो रही है, कोरिलेशन की बात हो रही है, किसको, मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स को भी एक दूसरे के साथ लिंक करना और लाइफ के साथ उसको रिलेट कर सकें, ठीक है, इस तरह की बात की है। तो लिंकिंग स्कूल सब्जेक्ट्स विद ईच अदर एंड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्रिंसिपल स्पोर्ट्स इंटीग्रेटिंग एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू लेजर टाइम इन करिकुलम, यानी कि कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम में अवकाश समय से संबंधित अनुभवों को शामिल करने का समर्थन करता है, ठीक है। यानी कि जो खाली समय है, ठीक है, अवकाश का समय है, उससे संबंधित जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है उनको, वो किस में आ जाएंगे, कौन से प्रिंसिपल में हम बात करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर लेजर, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो नाम से ही पता चल रहा होगा, ठीक है, लेजर की हम बात कर रहे हैं, अवकाश प्रशिक्षण का सिद्धांत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। स्पाइरल करिकुलम कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, यानी कि स्पाइरल करिकुलम, यानी कि जो स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? और स्पाइरल करिकुलम का मतलब क्या होता है ये भी हमने पीछे किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा दिया गया है? जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। हु डेवलप द ब्रांचिंग टाइप ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि अधिगम अभिक्रमित अनुदेशन में जो ब्रांचिंग टाइप है वो किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो देखिए प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में थ्री टाइप्स की बात की गई है, ठीक है, 3 टाइप्स के प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस की बात की गई है। पहला है लीनियर, ठीक है, लीनियर है, दूसरा है ब्रांचिंग और तीसरा है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो जो ब्रांचिंग टाइप है उसकी बात कौन करते हैं? नॉर्मन क्राउडर करते हैं, ठीक है। अब बीएफ स्किनर किसकी बात करते हैं? लीनियर, ठीक है। अब मैथमेटिक्स किसके द्वारा दिया गया है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। जो कैलर की अगर हम बात करें तो पीएसआई, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। रॉबर्ट गैने की अपनी लर्निंग की थ्योरी है, ठीक है, जिसमें उन्होंने 8 टाइप की बात की है, एक हायरार्की उन्होंने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। प्रोग्राम लर्निंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देखिए ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग, ब्रांचिंग, मैथमेटिक्स, यहां से पक्का आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट यूनिट है, ठीक है। आज के इस सेशन से आपकी मतलब 10 से 12 है या 8 से 10 क्वेश्चन है, ठीक है, इस पूरी यूनिट से आएंगे। तो ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट पैकेज में लेके आ गई हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, मिस नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चन देख के चले जाइएगा। और जो भी रिलेटेड वीडियोज है वो मैंने डाल रखी है, करिकुलम डेवलपमेंट स्टेजेस, स्ट्रेटेजीज क्या क्या रहेंगी, ठीक है। और इसके अलावा टीसीआई, एलसीआई, जीसीआई, ये सारी की सारी वीडियोस मैंने इंक्लूड कर रखी है। एक सिर्फ स्किल्स और कॉम्पिटेंसी का नहीं है, उसके लिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया, माइक्रो टीचिंग वाली वीडियो आपको देख के जानी है। तो प्रोग्राम लर्निंग कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? इनसाइट थ्योरी, ट्रायल एंड एरर, ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्लासिकल कंडीशनिंग? तो देखिए प्रोग्राम लर्निंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की बात कौन करते हैं? बीएफ स्किनर करते हैं, ठीक है। तो ये किस पर बेस्ड है? ऑपरेंट कंडीशनिंग पर बेस्ड है, क्रिया प्रसूत
अधिगम सिद्धांत पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होगी? मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, फीडबैक आफ्टर एवरी यूनिट, ब्रांचिंग पाथ। तो देखिए इसमें ब्रांचिंग भी नहीं होता, ठीक है, वो तो ब्रांच वाली में होता है। मल्टीपल रिस्पॉन्सेज भी नहीं होते। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग की बात हम इसमें करते हैं, ठीक है, यानी कि एक के बाद छोटे छोटे स्टेप्स में होती है ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, लर्नर LCI, GCI, TCI, ये सारे के सारे मैंने आप लोगों को डिटेल में करवा रखे हैं। यानी कि जो लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें जो लर्नर होगा उसके बारे में क्या पूछा गया है? फॉलो स्ट्रिक्ट टीचर डायरेक्शन, प्रोग्रेसेस एट ऑन पेस, मस्ट बी इन अ ग्रुप, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग। तो देखिए लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो लर्नर की हम बात कर रहे हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग टू हिज पेस यानी कि अपनी गति से वो प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, लर्नर का मेन रोल है तो अपने तरीके से सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। विच इज एन एग्जांपल ऑफ टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन? TCI। ठीक है, TCI, GCI, LCI, इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल पूछा गया है, रोल प्ले, लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो देखिए ये तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। कौन सा होगा? टीचर कंट्रोल की हम बात करें मतलब लेक्चर मेथड के साथ हम जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन? यानी कि इनमें से TCI की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं होगी? स्ट्रक्चर्ड कंटेंट डिलीवरी, हाई स्टूडेंट ऑटोनॉमी, फोकस ऑन डिसिप्लिन, प्री डिटरमाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो नहीं की बात की गई है तो हाई स्टूडेंट ऑटोनॉमी यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ऑटोनॉमी हाई होगी, स्वायत्तता हाई होगी, बिल्कुल वो फ्री होंगे, तो वो वाली बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी जब टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ द लर्निंग? देखिए जो मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग है वो इनमें से लर्निंग की किस थ्योरी पर बेस्ड है? बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कनेक्टिविज्म या ह्यूमनिज्म? तो ठीक है, देखिए बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म नहीं होगा, क्या होगा? कनेक्टिविज्म। यानी कि ये जो कनेक्टिविज्म है मतलब इसमें हम डिजिटली चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, डिजिटल एज पर बेस्ड है। ठीक है, डिजिटल चीजों की बात की गई है तो ये इसमें जैसे सिडनी एल प्रेसी की जो टीचिंग मशीन की भी बात की गई है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट भी इसी में हम पढ़ते हैं। तो बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, ह्यूमनिज्म नहीं होगा, क्या होगा? कनेक्टिविज्म। ठीक है, बिहेवियरिज्म मतलब बिहेवियर पर इसमें फोकस किया जाता है, कॉग्निटिविज्म जो है मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड है और ह्यूमनिज्म सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और पर्सनल ग्रोथ पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर डेमोन्स्ट्रेटेड बेस्ड लर्निंग? यानी कि इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड, इंस्ट्रक्शनल मेथड सबसे सही रहेगा डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड लर्निंग के लिए? मतलब जिसमें आप डेमो दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, मतलब डेमो देकर चीजों को सिखा रहे हैं। TCI, LCI, GCI या PCI? तो इन सारों की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो किसकी बात करेंगे? TCI, टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस रहेंगी, यानी कि टीचर पढ़ा भी रहा है, बच्चों को डेमो भी दे रहा है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड लर्निंग किसमें आएगी? टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। द फ्रेम स्ट्रक्चर डेमोन्स्ट्रेशन प्रमोट्स रिलीज इज फॉलोड इन विच इंस्ट्रक्शनल डिजाइन? यानी कि डेमो देना, प्रमोट करना और रिलीज। ठीक है, ये जो फ्रेम स्ट्रक्चर है ये किस इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में है? मतलब कौन सा इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इसको फॉलो करता है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, PSI, मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग, माइक्रो टीचिंग। तो ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में भी कौन सा टाइप होगा? ठीक है, मैथमेटिक्स रहेगा जिसमें हम इसको फॉलो करते हैं, तीन चीजें हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच इंस्ट्रक्शनल मेथड इज मास्टरी लर्निंग इम्फसाइज? यानी कि इनमें से कौन सा जो इंस्ट्रक्शनल मेथड है वो मास्टरी लर्निंग पर इम्फसाइज करता है? GCI, PSI, LCI या लेक्चर मेथड? तो कौन सा रहेगा? PSI, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जिसमें आप मास्टरी हासिल कर सकते हैं, मतलब अपने तरीके से अपनी गति से आप सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन? यानी कि GCI का एक एग्जांपल कौन सा होगा इनमें से? इंडिविजुअल। तो देखिए इंडिविजुअल की तो बात ही नहीं करेंगे जब हम ग्रुप की बात करें। रोल प्लेइंग इन टीम्स, ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग की बात आ गई, मतलब ग्रुप की बात नहीं हो रही है। ठीक है, डिक्टेशन की भी बात नहीं करेंगे तो क्या रहेगा? रोल प्लेइंग इन टीम्स, यानी कि टीम में आपका मतलब टीमों में भूमिका निभाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन? यानी कि इनमें से कौन सा टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन को बताता है? ग्रुप डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेक्चर या इंक्वायरी मेथड? तो सिंपल सा है, टीचर कंट्रोल में क्या आ जाएगा? लेक्चर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन
एन एडवांटेज ऑफ लर्नर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, यानी कि LCI की विशेषता नहीं होगी। पर्सनलाइज पेस, लर्नर मोटिवेशन, लेस टाइम कंज्यूमिंग, इंक्रीजमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या नहीं रहेगी? लेस टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि समय की कम खपत। ये कोई इसकी मतलब एडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेंट डिलीवर्ड इन स्मॉल यूनिट्स और फ्रेम, यानी कि इनमें से किसके अंतर्गत हम जो छोटी छोटी फ्रेम्स में जो कंटेंट है उसको डिलीवर करते हैं। तो ये हमें पता ही है किसमें करते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच इंस्ट्रक्शनल मेथड बेस्ट सूट्स अ लार्ज क्लासरूम विद टाइम लिमिटेशंस, यानी कि समय सीमा के साथ बड़े कक्षा के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होगी? तो कौन सी रहेगी? TCI, लेक्चर मेथड का हम प्रयोग करेंगे जब बहुत मतलब क्लासरूम में चीजों को करवाना, ठीक है, और टाइम का भी लिमिटेशन है, तो वहां पर कौन सी रहेगी? TCI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंक्रीजेस पीयर लर्निंग, यानी कि इनमें से पीयर लर्निंग के लिए कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा? LCI, GCI, TCI, PCI, PSI। तो कौन सा रहेगा? ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा रहेगा? ग्रुप कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ TCI, यानी कि TCI का एसेंशियल एलिमेंट इनमें से क्या होगा? फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान, सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स, स्टूडेंट डिजाइंड कंटेंट। तो क्या होगा भाई? इसमें ना तो हम सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स की बात करेंगे, स्टूडेंट डिजाइन कंटेंट की भी नहीं करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी भी वहां नहीं रहेगी। क्या रहेगा? स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान रहेगा, ठीक है, यानी कि संरचित पाठ योजनाएं रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रक्शनल मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फेस टू फेस लर्निंग, यानी कि फेस टू फेस लर्निंग में इनमें से कौन सा मेथड मतलब सबसे मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है? SLM, ऑनलाइन क्विजेस, लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो कौन सा हम करते हैं? लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि टीचर आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही है, साथ में डेमो भी दे रही है, पढ़ा भी रही है, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी इन ODL, यानी कि ODL का मतलब है ओपन डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि जो ODL में निर्देश वितरण करने का मुख्य घटक निम्नलिखित में से क्या होगा? यानी कि ओपन और डिस्टेंस लर्निंग में इनमें से इंस्ट्रक्शन देने का जो कंपोनेंट होगा, मेन कंपोनेंट है, वो कौन सा होगा? असाइनमेंट्स, सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स, ऑनलाइन फॉर्म्स, फ्लिप्ड क्लासरूम। तो क्या रहेगा? सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स, यानी कि जो ओपन से करते हैं, डिस्टेंस से करते हैं, उनको मटेरियल स्वयं अधिगम सामग्री प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल उनको प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर डिलीवरिंग मूक्स इन इंडिया? मूक का मतलब क्या है? MOOC, ठीक है, मूक का मतलब है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, यानी कि जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो इंडिया में प्रोवाइड किए जाते हैं ऑनलाइन कोर्सेज, तो उनका प्राइमरी प्लेटफॉर्म क्या है? कौन सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है? कोर्सेरा, स्वयं, उडेमी या खान अकेडमी? तो उडेमी, खान अकेडमी और कोर्सेरा ये इंटरनेशनल लेवल पे हैं, ठीक है। इंडिया की बात की गई है तो क्या है? स्वयं, ठीक है, ये इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। इसमें स्कूल लेवल से लेके जो पोस्ट ग्रेजुएट तक के जो भी कोर्सेज होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इन विच लर्निंग मोड इज बोथ सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन यूज, यानी कि किस लर्निंग मोड में सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों तरह के कम्युनिकेशन मेथड्स का यूज किया जाता है? फेस टू फेस, ODL, ऑनलाइन लर्निंग, या M लर्निंग? M लर्निंग का मतलब मोबाइल लर्निंग। तो किसमें करते हैं? ऑनलाइन लर्निंग में हम दोनों तरह के मेथड्स का प्रयोग करते हैं। अब ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। सिंक्रोनस मतलब आप फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, इमीडिएट रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, ऑनलाइन में भी मैं लाइव क्लास ले रही हूँ, जो भी आपने पूछा मैं तुरंत आपको आंसर कर रही हूँ, वो होता है सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस क्या होता है? जैसे मैं वीडियो फॉर्म में, जैसे मैंने आज वीडियो बनाया, कल अपलोड करूंगी, उसके बाद जो भी आपके कमेंट आएंगे, जब भी मैं पढ़ूंगी तब मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगी, तो वो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग? तो ये तो पिछले सेट में भी मैंने आपका आया भी हुआ है ये, ठीक है। ब्लेंडेड लर्निंग का मेन फीचर क्या होगा? फुल्ली ऑफलाइन, ओनली SLM यूज्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ फेस टू फेस एंड डिजिटल टूल्स, एक्सक्लूसिवली मोबाइल बेस्ड। तो क्या होगा? मतलब कॉम्बिनेशन है कि भाई टीचर सामने बच्चों को पढ़ा भी रही है, स्मार्ट बोर्ड का भी यूज कर रही है, डिजिटल टूल्स को भी प्रयोग कर रही है, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड मतलब डिजिटल टूल ही है एक प्रकार का। तो सारी चीजों को ब्लेंड करके, मतलब टीचर सब चीजों को यूज करके बच्चों को पढ़ा रही है, उसको हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। ब्लेंडेड से आप ध्यान में रखेंगे, जैसे मिक्सी में हम चीज को ब्लेंड कर देते हैं, सब मिक्स हो जाता है, ठीक, तो वही चीज यहाँ पर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट एसेंशियल फॉर सिंक्रोनस ऑनलाइन क्लासेज, यानी कि सिंक्रोनस जिसमें आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, क्या हो गया, मेरे मुंह से ही निकल गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एम लर्निंग, यानी कि मोबाइल लर्निंग का एग्जाम्पल नहीं होगा। लर्निंग वाया स्मार्टफोन एप्स, यानी कि स्मार्टफोन एप्स के थ्रू आप सीख रहे हैं। एक्सेसिंग नोट्स ऑन टैबलेट, रेडियो बेस्ड लर्निंग, लर्निंग थ्रू एसएमएस क्विजेस, तो क्या नहीं होगा, रेडियो बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट डज फ्लिप्ड क्लासरूम मीन, ये पिछले सेट में आपके पेपर में भी शायद पूछा गया है या मैंने किसी में तो करवाया है। फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब क्या है, ठीक है। लर्निंग इन रिवर्स मोड, वॉचिंग वीडियोज एट होम, डिस्कशंस इन क्लास, टीचर गिव इंस्ट्रक्शंस एट होम, पीयर इवैल्यूएशन मेथड। तो क्या होगा, मतलब पहले टीचर बच्चों को बता देती, बच्चे मतलब फ्लिप्ड का मतलब जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है उसको उल्टा कर दिया है, यानी कि यहाँ पर बच्चे पहले से ही वीडियो के थ्रू या किसी चीज से वो पढ़ के आएंगे, समझ के आएंगे, फिर टीचर क्लास में उस चीज को डिस्कस करती है, उसको हम कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम, यानी कि ट्रेडिशनल टीचिंग का रिवर्स मेथड इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी सिस्टम बेस्ट सपोर्ट सेल्फ बेस्ड लर्निंग, यानी कि जो अपने तरीके से अपनी गति से सीखने का सबसे बेस्ट इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी सिस्टम इनमें से क्या होगा। लाइव लेक्चर्स, मूक प्लेटफॉर्म्स, ग्रुप डिस्कशंस, रोल प्ले। तो क्या होगा, मूक, MOOC का मतलब मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, ठीक है, वहां पर आप अपनी गति से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मेथड्स प्रमोट्स एक्टिव लर्निंग द मोस्ट, यानी कि कौन सा मेथड इनमें से एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करता है। लेक्चर, रीडिंग टेक्स्ट बुक, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग अप्रोचेज बेस्ट सपोर्ट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण संरचनावादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट शिक्षण विधि का सबसे अच्छा समर्थन करता है। लेक्चर मेथड, डिस्कवरी लर्निंग, डिक्टेशन या रोट लर्निंग। तो देखते ही पता चल गया होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, कौन सा मेथड रहेगा, डिस्कवरी लर्निंग। स्कैफोल्डिंग इन इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी मींस, यानी कि स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है। प्रोवाइडिंग परमानेंट हेल्प, गिविंग आंसर्स डायरेक्टली, प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट्स फॉर लर्निंग, रिपीटिंग कंटेंट अगेन एंड अगेन। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब टेम्परेरी हेल्प बच्चों को प्रोवाइड करना, जैसे मकान वगैरह बनते हैं ना, तो वहां पर मचान जो लगाए जाते हैं वो ताकि वो सपोर्ट देने के लिए लगाए जाते हैं। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब ये है प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट फॉर लर्निंग, ठीक है। अब ये ओरिजिनली अगर हम बात करें, ये स्कैफोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया है और ज्यादातर ये यूज किसके द्वारा किया गया है, वाइगोत्स्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अ टीचर गिव्स अ रियल लाइफ प्रॉब्लम टू सॉल्व इन क्लास, यानी कि शिक्षक कक्षा में एक वास्तविक जीवन की समस्या को हल करने के लिए देता है। विच मेथड इज बीइंग यूज्ड, कौन सा मेथड वो यूज कर रहा है, ड्रिल, प्रोजेक्ट, लेक्चर या रिव्यू। तो कौन सा कर रहा है, प्रोजेक्ट मेथड यूज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द सक्सेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी लार्जली डिपेंड्स ऑन, यानी कि शिक्षण वितरण नहीं कहेंगे, अनुदेशन वितरण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, यानी कि इंस्ट्रक्शन को डिलीवर करना तो वो उसकी सक्सेस किस पर डिपेंड करेगी। एक्सपेंसिव टूल्स, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, टीचर्स, क्लैरिटी एंड प्लानिंग, लॉन्ग क्लासरूम आवर्स। तो किस पर डिपेंड करेगी भाई, टीचर की क्लैरिटी और प्लानिंग क्या है, ठीक है, तभी तो जो इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी है वो सक्सेस होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने आरआरबी, टीजीटी, पीजीटी का जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन था उसका जो तीसरा यूनिट था करिकुलम इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था, पूरे के पूरे जितने भी सब टॉपिक थे उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को आज की इस वीडियो में मैंने कवर करवा दिया है। तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस पैकेज हो चुका है। अब डिपेंड करता है कि आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो प्लेलिस्ट है आरआरबी, टीजीटी, पीजीटी प्रोफेशनल एबिलिटी नाम से है, 120-121 वीडियोज हैं, वो सारी भी अगर आप सुनकर भी चले जाएंगे तो भी आपका पेपर बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा। इतना हाई लेवल मैंने वहां पर रखा है। तो देखिए आपका कंप्लीट सिलेबस तो यहाँ पर खत्म हो चुका है, ठीक है। ये 1000 एमसीक्यू सीरीज भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। एक दो सेट मुझे लगेगा तो या तो एक मैं मैराथन वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, पूरा का पूरा कंप्लीट मैराथन वीडियो रहेगा, पूरे की पूरी तीनों यूनिट रहेंगी, या हो सकता है एक कॉमन मैं ले आऊं जिसमें मतलब जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे आपका ये एजुकेशन पॉलिसीज है, एजुकेशन कमीशन है, NEP 2020, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है मैं
ले आऊं या फिर एक मैराथन वीडियो में लेके आऊंगी। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, अब डिपेंड करता है आप कैसी तैयारी कर रहे हैं। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को हाइप तो बिल्कुल जरूर कर दिया करो। ये तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करके बोल के जाती हूँ कि भाई इतना क्वालिटेटिव मटेरियल कोई आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह से मतलब लगा हुआ है, और एक हाइप का बटन आप नहीं दबा सकते। मतलब इतने कंजूसी कर लेते हैं कि नहीं, किसी दूसरे को बेनिफिट नहीं होना चाहिए। तो बस उससे इतना ही होगा कि जो मेरा चैनल है वो सर्च इंजन में नहीं आता है, अभी वो सर्च इंजन में आ जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो हाइप का बटन जरूर दबा दिया करो। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।